नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम इस वक्त 2024 के लोकसभा के चुनावी यात्रा पर निकले हैं और इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में आ पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक पंडित जी हमको मिल गए और इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करने लग गए तो इनकी बातों को जो है वो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी हमें लगा। 2024 के चुनाव के सफ़र पे हम निकले हैं तो राजनीति विश्लेषण ही चल रहा है और राजनीति विश्लेषण से ही हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है टीएमसी की सरकार को लेकर के, भाजपा की सरकार को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हराधन झा, दालकोला शहर मंडल कमेटी का भाजपा का इंचार्ज है हम। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की क्या कुछ राजनीति है, कैसी राजनीति है पश्चिम बंगाल में? सरकार कैसी चल रही है ममता बनर्जी की? ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और तो कुछ है नहीं। ममता बनर्जी के पास ना वोट है ना कुछ है। ममता बनर्जी के पास कैडर बोल के प्रशासन को रखा है, पुलिस मंत्री खुद बनी हुई है और पुलिस को कैडर बना के रखा हुआ है। अच्छा, और पुलिस को ही मतलब कि कार्यकर्ता बना के रखा है। तो आप लोग क्यों नहीं इसका बहिष्कार कर पाते हैं? आप लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग आवाज़ यदि नहीं उठाते तो आपका पंचायत इलेक्शन लेकर आज तक 19 आदमी का हत्या हम लोग का नहीं होता। आवाज़ उठाने के कारण ही आज पंचायत इलेक्शन। आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं? जी, भाजपा के प्रभारी हम दालकोला के। अच्छा, तो अभी आप लोग कैसे ये मतलब जंग कैसे अब जीतिएगा यहाँ पर? देखिए, ये जंग तो हम लोग अपने हौसला से जीतेंगे और आदमी का जो प्यार है वो प्यार जिताएगा। अच्छा, और इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन में तो सेंट्रल फोर्स रहेगा, किसी का तो दादागिरी चलेगा नहीं, पुलिस का तो इसमें कोई हाथ है नहीं और आदमी तो मन बैठाए रख लिया है जो मोदी जी को 400 पार करवाना है इस बार। अच्छा, 400 पार। पश्चिम बंगाल से हम लोग 30 से 35 सीट पश्चिम बंगाल से हम लोग मोदी जी को उपहार में देंगे लोकसभा में। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा के आप एक बहुत बड़ा आपने एक बात कहा कि भाजपा के 19 कार्यकर्ता मारे गए हैं। आपने ये बात कहा तो 19 कार्यकर्ताओं को मारने वाला व्यक्ति कौन है? मारने वाला गुंडा, समाज विरोधी, प्रशासन के सामने में प्रशासन तुष्टीकरण के राजनीति की वजह से, इसी वजह से मारने वाला वही सब जो तुष्टीकरण का राजनीति करता है। जो तो जब इस तरह की घटना होती है तो पुलिस क्या आंख पर पट्टी बांध कर रहती है? एकदम पूरे पट्टी बांध कर रहता है। पुलिस को आंख है कहाँ? पुलिस अपने आंख से तो कुछ देखता नहीं, पुलिस तो देखता है पुलिस मंत्री के आंख से जो ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल में बार बार यह आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पश्चिम बंगाल में दंगा फैला रहे हैं। ये पूरी गलत है। हम लोग रामनवमी का मिছিল निकालते हैं, दंगा करने पत्थरबाज पत्थर में फेंकता है, तो हम लोग दंगा कैसे करते हैं पहले ये बताइए? पत्थर खाते हैं हम लोग, मार खाते हैं हम लोग, अरेस्ट होते हैं हम लोग। मस्जिद के सामने से अपनी रैली को लेके जाइएगा, अब वहाँ पर ये बात कहिएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम नाम कहना है, तो मंदिर के जो मस्जिद के लोग हैं वो राम नाम क्यों कहेंगे? यहाँ पर सोचने वाली बात है। मस्जिद के सामने से, हमारे मंदिर के सामने से जो मुहर्रम का ईद निकलता है तो कई ठो पत्थरबाजी होता है। तो वो लोग तो नहीं ना कहते हैं कि यहाँ भारत देश में रहना होगा तो जय अल्लाह अकबर कहना होगा? वो तो बोल नहीं पाएगा ना। ये हिंदुस्तान है, इसका नाम भारत है। पाकिस्तान नहीं है। आज पाकिस्तान में वही हो रहा है जो आप बोले, पाकिस्तान में वही हो रहा है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। आप तो पाकिस्तान में नहीं, आप तो हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में है तो हिंदू का ही सब कुछ है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। बाप तो देखिए भारत है, बाकी बेटा सब है। अच्छा, तो बेटा को बेटा ही जैसा रहना पड़ेगा, बाप को बाप ही जैसा रहेगा। ये आप कितना भी आरोप क्यों न लगाएं, लेकिन अगर आपकी आरोप अगर इतनी ही साफ सुथरी होती, इतनी सही होती, तो आखिर बार बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन कैसे रही है? बन नहीं रही है, बना रहा है। बनना और बनाने में अंतर है। खुद अगर इलेक्शन में धांधली न करे, एक भी सीट जीता के दिखा दे, एक भी सीट जीता के दिखा दे। मतलब आपका ये कहना है कि जनता जो है ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी का साथ नहीं दे रही? नहीं है, खुद हारा हुआ है।
ममता बनर्जी तो खुद अपना विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम से हारा हुआ है 1926 वोट पे। जहाँ पे ममता बनर्जी खुद हारा हुआ है, वो तो कंपार्टमेंटल मुख्यमंत्री है। कभी अब आज तक का राजनीति का इतिहास में कभी सुने हारा हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है? भारत का क्या, हम मुझे तो लगता है पूरा वर्ल्ड का राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। बंगाल का एकमात्र मुख्यमंत्री है ममता तो बाद में फिर तो उन्होंने चुनाव लड़ा। वो पहले तो हारा हुआ था ना, जो हारने के बाद उसको मुख्यमंत्री बनने का इतना चाह। अभी नया संविधान में इस प्रकार की, संविधान है तो संविधान में इस प्रकार की बातें हैं कि कोई व्यक्ति कोई अगर हार भी जाता है तो फिर से उसे कुछ समय दिया जाता है। उस समय कार्यकाल के भीतर में जब वो दूसरी बार चुनाव लड़ेगा और जीत जाता है तो फिर वो पद पे रह सकता है। ये एक तो अभी देखिए, एक तो जोट किया ना, इंडी जोट, वहाँ पे मुंगड़ी लाल का सपना, एक तो हिंदी में कहावत है ना, वो मुंगड़ी लाल का सपना देखना, उसको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। यहाँ पे सीपीएम कांग्रेस तृणमूल मिलके यहाँ पे कुश्ती करेगा, वहाँ पे जाकर पब्लिक को बुर्बक समझाया क्या, वहाँ पे जाकर जोट करेगा? ये कभी संभव है? उन लोग तो अपने प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहा है। ममता बनर्जी आज का डेट में उनका पैरों तले ज़मीन में मिट्टी नहीं है। ममता बनर्जी पूरा मिट्टी खो चुका है अपना पैरों तले ज़मीन का। तुष्टिकरण, सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है। और जितना हो पा रहा है, आयुष्मान, आप जो मेरा साथी को जो बोले हैं, आप सवाल सब किए हैं, हम सवाल सुन रहे थे। हम लोग जब आयुष्मान भारत देते हैं तब पूछते हैं आप हिंदू है, हम मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है। हम लोग जब हर इंसान का माथा पीछू 5 किलो करके चाल देते तब पूछते हैं आप मुस्लिम, आपको नहीं मिलेगा, आप क्रिश्चियन, आपको नहीं मिलेगा, आप हिंदू है, आप ही को मिलेगा। अभी करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो घर हम लोग दिए हैं इतना करोड़ों में, ये कभी हम लोग किए हैं? हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र हम लोग का प्रधानमंत्री माननीय वर्ल्ड लीडर आज का डेट में नरेंद्र मोदी जी दिए हैं। उसी मंत्र को हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग देखिए मुस्लिम बहन लोग के लिए 3 तलाक उठाए। अच्छा, एक बात बताइए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी यही 2 पार्टी है, कांग्रेस का कहीं पर कुछ चर्चा वगैरह नहीं देखते हैं पश्चिम? यही तो बोल रहे हैं, फिश फ्राई। जब सीपीएम का जब विमान बसु जाके 99 में मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके जब फिश फ्राई खाता है बंद कमरे में, तब तो एक तो गॉट अप गेम होता है ना, तो प्लानिंग होता है कि एनी हाउ बीजेपी को हटाओ, कैसे भी हो मोदी का हटाओ। इन लोगों का टारगेट है मोदी का हटाओ। बंगाल में तीनों मिलकर लड़ाई कर रहा है, सीपीएम कांग्रेस तृणमूल, वहाँ पे जाकर जोट कर रहा है, एक साथ डिनर टेबल में दिखाया जा रहा है, हंसते खेलते बातचीत कर रहा है। इसका मतलब क्या? पब्लिक को बुर्बक समझा। पब्लिक को सब जानकारी है, बंगाल का पब्लिक तैयार है, खाली इलेक्शन तो सही तरीके से हो। बीडीओ, एसडीओ, एसपी, डीएसपी, डीएम, सब कोई पंचायत इलेक्शन में जो किया, ऐसा नंगा इलेक्शन भारत का क्या, वर्ल्ड का इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा नंगा इलेक्शन।